प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर विषय इतिहास के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। देखिए, वर्ण व्यवस्था के संबंध में प्राय यह कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था मानवकृत नहीं है, बल्कि देवताओं ने मानव समाज को व्यवस्थित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात किया। यह भ्रामक धारणा ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में जो घटना उल्लेखित की गई है उसके कारण है, जिसमें ये बताया गया है कि परम पुरुष का मुख ब्राह्मण, भुजाएं क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। इसके संबंध में ये कहा जा सकता है कि एक तो इस मंडल को प्रक्षिप्त माना जाता है और दूसरा, इसमें न तो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है और न इसके अतिरिक्त तीसरे ऋग्वेद में जिस कवि ने इसकी रचना की है वह इसके रूपक के रूप में यह प्रकट करना चाहता है कि जिस प्रकार शरीर संचालन के लिए सभी अवयवों को समान महत्व है, उसी प्रकार समाज के अभ्युदय और विकास के लिए सभी वर्गों का स्वधर्म पालन नितांत आवश्यक है। चारों वर्ग अपने अपने कार्य को करते हुए एक समान हैं। एक ही शरीर के विभिन्न भागों में ऊंच नीच का भाव या राग द्वेष मानना सर्वथा अनुचित है। चारों भाग अपने अपने कर्मों के द्वारा समष्टि रूप आत्मा के उपकारक हैं। इससे स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्त्रीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के लिए चारों वर्गों के लोगों की आवश्यकता बताई गई है। वस्तुतः समाज में ये वर्ग पहले से ही विद्यमान थे। ऋग्वैदिक कवि ने उसे शब्दों में व्यवस्थित करके सैद्धांतिक रूप दिया, जिससे चारों के समन्वय से समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। ऋग्वैदिक कवि की पुरुष सूक्त में निरूपित यह भावना ऋग्वेद में अन्यत्र उल्लेखित नहीं है, लेकिन परवर्ती ग्रंथों में कहीं कहीं इसे दूसरे रूप में दोहराया गया है। बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा ने समाज की आवश्यकता के अनुसार स्वर्गलोक में चारों वर्णों को उत्पन्न किया और तदंतर मृत्युलोक में वर्णों की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार महाभारत में भी विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से वर्णों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। गीता में भी श्री कृष्ण के मुख से कहलाया गया है कि गुणकर्म के अनुरूप उन्होंने चतुर्वर्ण की सृष्टि की। इन सब उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि गीता के समय तक चतुर्वर्ण का आधार गुणकर्म को ही माना जाता था, जन्म को नहीं। यह समन्वयवादी विचार था जिसमें दैवीय आधार पर भी गुण कर्म को विशेष महत्व दिया गया। वैदिक रचनाओं के आधार पर यह निर्विवाद प्रतीत होता है कि समाज में व्यक्ति को अपने गुणों के अनुसार कार्य करने की सुविधा प्राप्त थी, परंतु उसके जन्म को भी विस्मृत नहीं किया गया है। व्यक्ति का पिता किस वर्ण का है इसे नकार सकना संभव नहीं था, क्योंकि जन्मना सृष्टि अनादिकाल से ही चली आ रही है। यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्गों के अनुसार ऊंच नीच का भेद नहीं था। सामाजिक व्यवस्था में उसे कर्म से पहचाना जाता था। पूर्व वैदिक युग में व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसी वर्ग में उसकी गणना होती थी। श्रुति और स्मृति काल में भी यही व्यवस्था उल्लेखित है। व्यक्ति के गुण कर्म से वर्ण निश्चित होता है, जन्म वर्ण का नियामक नहीं है। ऋग्वेद में अनेक उल्लेख इसकी पुष्टि करते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कवस एलुस को अब्राह्मण होने पर भी अपनी प्रतिभा से मंत्र दृष्टा ऋषि स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय होते हुए भी गुण धर्म के कारण ब्राह्मण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पुराणों के समय तक न्यूनाधिक रूप में यह परंपरा चलती रही है। अन्य देशों में भी सामाजिक व्यवस्था में अनेक वर्ग जैसे अध्यापक, वैज्ञानिक, धर्मोपदेशक, सैनिक, व्यावसायिक और मजदूर होते थे, लेकिन भारतीय सामाजिक चिंतकों ने इसे एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया। प्रारंभ में यह उपयोगी था, लेकिन बाद के समाज में जटिलता बढ़ने पर चतुर्वर्ण व्यवस्था
के अर्थ में परिवर्तन हुआ, लेकिन फिर भी पुरानी परिभाषा को विस्मृत नहीं किया गया। महाभारत में कहा गया है कि जन्म से तो सभी एक जैसे शूद्र होते हैं, संस्कारित होकर ही व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। वन पर्व में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि द्विजत्व का कारण जन्म या स्वाध्याय न होकर आचरण है। अनेक स्थानों पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों की परिभाषा करते हुए उसके गुण कर्मों को गिनाया गया है। धन्यवाद।